किसने किसको क्या कहा, सबके पास लिस्ट है, हर पार्टी के पास। अभी कुछ समय पहले बीजेपी ने 99 गालियां की लिस्ट बना के कंपाइल करके भेजी थी कि जो प्रधानमंत्री को दी गई, ठीक, और उसका किसी ने खंडन नहीं किया कि हमने नहीं दी गाली। उन्होंने भी टाइम और बोलने वाले के साथ प्रमाण सहित जारी की थी लिस्ट। तो उस लिस्ट को क्या करें भाई, दोनों तरफ अभद्र हो, इसी की तो चर्चा कर रहे, उसी की तो चर्चा कर रहे। उन्होंने भी 100 की लिस्ट जारी की थी, 99 की जारी की थी, कहा था 100वीं गाली हो जाएगी तो फिर वो एक दृश्य है महाभारत का। मैं तो मूल बात जानता हूं, जनता के साथ आप कहां खड़े, जनता आप में भरोसा जता रहे कि नहीं। बाकी आप गाल कितना भी बजाते रहो, अगर लोकतंत्र में है, संसदीय जीवन में है, जनता आप पर भरोसा जता के आपको चुनाव जिता रही है तो आपकी हैसियत है। नहीं जिता रही तो फिर तो क्या है, थोड़े बहुत दिन वक्तव्य सुनाई भी पड़ते हैं, उसके बाद वक्तव्य भी प्रसारित होना बंद हो जाता है। सच्चाई यही है। बहुत सारी पार्टियां थी जो एक दौर में महत्वपूर्ण थी, शिथिल हो गई, खत्म हो गई। आज लेफ्ट पार्टीज कहां हैं? एक दौर था उत्तर प्रदेश तक में उनका जलवा था, पूर्वांचल में, आज कहां है? आज तो पश्चिम बंगाल में कोई नहीं पूछ रहा, नाम भी याद नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की कोई पार्टी भी थी एक दौर में। अभी 10 ही साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते थे चाय पे। मूल बात है चुनाव जीतना भैया, चुनाव जीतना ही मुख्य बात है, उसी से आपकी रेटिंग तय होगी। बाकी सब बातें तो कथा कहानी है। मनोज जी क्या कहना चाह रहे थे भैया? देखिए, मुझे कहना यही है कि अगर मेरे शब्दों में इतना तीखापन था कि आपको भी जाना पड़ा प्रोफेसर साहब वाले उस वक्तव्य पे, और बाकी हम कार्यकर्ता हैं, कुछ भी कह सकते हैं वाली बात है, तो मैं तो उतना ही कह रहा हूं जितना विजय पाठक को लगना चाहिए। और लगना इसलिए चाहिए कि तुम्हें टेंडर नहीं मिला है कि तुम ही जो चाहोगे वो बोल लोगे, जब मर्जी हो भ्रष्टाचारी बोल दो, जब मर्जी हो। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है भाई? कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर? सीबीआई तक तो क्लीन चिट हुई ना, फिर काहे के रोज भ्रष्टाचारी और गुंडाई? कौन सा हम ठोक दिए उनको जो गुंडा गुंडा रोज कहते हो भैया? 7 साल से तुम सरकार में, कौन सा पिटाई कर दिया उनकी? गुंडा हो, टोटी चोर हो, ये चोर हो, वो चोर, कहीं चारा चोर। तमाचा इसलिए लगा कि बैकवर्ड ने कह दिया सर्वेंट, तमाचा इसलिए लगा। रियलिटी ऑफ फैक्ट ये है, अब उसको लगा तो जवाब दे नहीं सकते हैं। कांड हो चुके हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश, तो उसको चिपका लिया, देखो भैया हम सर्वेंट हैं। क्यों? क्योंकि जवाब देने की हैसियत तुम्हारी नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे कार्यकर्ताओं। हकीकत और रियलिटी बात ये है, हमने उतना ही किया जितना तुम मुझे 10 गुना वापस करते हो, उसका 1% वापस कर दिया। और फिर भी कह रहा हूं, अगर संयमता से बात की जाएगी तो संयमता से बात होगी, मोहब्बत से बात करोगे मोहब्बत से होगी, और अगर इस भाषा का इस्तेमाल करोगे तो बिच्छू ब्रजेश पाठक तो सबसे अच्छा लग रहा है। मैं इस बात से बड़ा खिलाफ रहता हूं कि ठीक है, आगे बात, आगे बाबू आगे, अब धैर्य रख, तो बीपी बढ़े, रुक जाओ। मैं इस बात से हमेशा खिलाफ रह, अरे रुको भाई, हमेशा खिलाफ रहता हूं। हर जो आदमी ये कहता कि फलां की औकात नहीं है हमें जवाब देने के, मैं कहता हूं ऐसी बोल मत बोलिए, सबकी औकात सबको जवाब देने की है दोस्त। और लोकतंत्र में तो जनता ही औकात बताती है। एक नाहिद हसन थे, बहुत बड़े आदमी थे, क्या कर रहे हैं आजकल? इरफान सोलंकी क्या कर रहे हैं? आजम खान वो भी कहते थे मैं कलेक्टर से जूते साफ कराऊंगा। क्या हो रहा है? दो ही कारणों से घर से निकलते हैं, अस्पताल या पेशी, दो ही कारण से। कौन बचाने गया उनको भैया? कोई नहीं ना। नाहिद को बचाने कौन गया? इरफान सोलंकी को बचाने कौन गया? कोई सफाई गया? नहीं ना। ऐसी भाषा मत बोलिए, जिसके जो संकट में फंस जाता है अपना लड़ाई लड़ने मुश्किल हो जाती। बाबू हमको पता है ना सच्चाई, हमारे पास लोग आते हैं जब फंस जाते हैं। मनोज यादव ठीक ठीक, अच्छी बात है, आप बहादुर हो सकते हैं, लेकिन अभी रुकना होगा। अभी ओपी सिंह के पास चलेंगे। एक ऐसे ही एक नौजवान थे,
वो वाचालता में फंस गए, लोगों ने भी उत्तेजित कर दिया, बोल गए, उसके बाद घर में डुगडुगी बज गई बाहर। क्या? मुझे पूरी कथा पता है, कौन कौन गया पैरवी में, कौन कौन घुटना टेका, तब जाके जान बची, तो लाखों पाए। आप मुझ पे क्यों केंद्रित हो रहे हैं भाई? इसलिए मैंने तो जवाब दिया। इसलिए तरीका हमेशा समाज में ऐसा व्यवहार रखिए जो सबसे संवाद कर तो रहे भाई। ऐसा भी मत करिए कि संवाद ही खत्म हो जाए, आपस में एक दूसरे का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन है तो इसी समाज के संग। खैर, रुकना होगा। आप अच्छी बात है, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कोई पार्टी का नेता ये कहे कि हमको उनकी औकात नहीं जवाब देने की। सबको औकात है सबको जवाब देने की। ननकू और रज्जाक की ही औकात है सबको जवाब देने की, बाकी लोग तो छोड़ दीजिए। यही लोकतंत्र है भाई। गजब कर रहे हो। ठीक। ओपी सिंह, जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ जिस दिन, रुको, उस दिन राजेंद्र बाबू से बीबीसी के संवाददाता ने पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या फर्क आ गया भारत में, संविधान लागू होने से क्या फर्क आ जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राजा जितने थे वो प्रजा हो गए और जो प्रजा थी वो राजा हो गई। ठीक क्या? ये राजेंद्र बाबू ने कहा बीबीसी के उस संवाददाता से। और अगर हमारे मन, किसी के मन में ये बात रहे कि फलनवा की औकात नहीं कि हमको जवाब दे दे, तो ये भाव तो लोकतंत्र का ही निषेध कर देता है। लोकतंत्र में तो मुझे एक प्रसंग याद है कि पंडित जी किसी समारोह में गए थे, जवाहरलाल जी, तो एक बूढ़ी महिला ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, कहा सुनो जवाहरलाल, हमें क्या मिला आजादी से? तो पंडित जी ने कहा कि माई, तुम भारत के प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़ ली हो, है? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है। ओपी सिंह जी, तब इस ढंग की भाषा, इस ढंग का टकराव क्यों है राजनेताओं के बीच में भाई? देखिए, ऐसा अफ्ताब जी, अभी हमारे मनोज भाई बोल रहे थे तो इनको मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। इनकी जो भाषा थी, इनके चेहरे पर जो तमतमाहट थी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो मैं इनको देख करके यही सोच रहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और कहते कहते इन्होंने तर्क क्या दिया कि अखिलेश यादव ने कह दिया, इसका मतलब कि ओबीसी है। शांत रहिए, शांत रहिए। अभी केवल ओपी सिंह की आवाज जी, शांत। ओपी सिंह जी आपकी आवाज जा रही है। और कहते कहते इन्होंने क्या कह दिया अफ्ताब जी, कि चूंकि बुरा इसलिए लगा ब्रजेश पाठक को कि वो ओबीसी नेता है, मतलब कि ओबीसी है तो उसको छूट है, वो किसी को गाली दे दे। दूसरी बात, ठीक है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कहा कि हर दल के लोगों ने एक लिस्ट बना ली है कि भाजपा ने किसको क्या क्या कहा और सपा ने किसको क्या कहा, कांग्रेस ने किसको क्या, बसपा ने कहा। और सही बात है कि अगर लिस्ट को खोला जाए तो सबके पास 10-10, 20-20 नाम है। ऐतराज ये भी हुआ कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हो सकता है, नरेंद्र मोदी एक पार्टी का लीडर हो सकता है, लेकिन हम उन शब्दों से बचें जो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, कम से कम उन शब्दों को बचे। और अमिताभ जी, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने एक दूसरे को अपशब्द कहा, हमने तीखा तंज किया, अब क्या हो रहा है? छोड़ो मोदी, छोड़ो इनको, छोड़ो उनको, छोड़ो। अब क्या हो रहा है? आप सीधे सीधे सनातन धर्म को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, संतों को गाली दो और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को फाड़ करके फेंक दो, जला दो। ये भी इस देश में हो रहा। लेकिन एक ऊपर बैठा है परमात्मा, वो सबका कंप्यूटराइज हिसाब किताब करता है, और वो हिसाब किताब करते 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 जब चुनाव आता है तो जनता जनार्दन के द्वारा ये परमात्मा अपना निर्णय भी दे देता है। अरे भाई, 400 सीट पाने वाले आज जो है वो 4 सीट भी नहीं पा रहे, 40 सीट पा रहे हैं, और जिनकी 80 में कभी 60 थी, आज 3 है, कोई 1 है। तो यही है परमात्मा का। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक, परमात्मा तक बात चलेगी। अभी रुकना ओपी सिंह जी, अभी रुकना। संजय राणा, एक लास्ट सेगमेंट
जो बात समाजवादी पार्टी ने कही उसने इस बहस को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां उसको उम्मीद है कि अब इसमें जूस निकलेगा, है ना। हर पार्टी अपने हिसाब से गोल पोस्ट बदलती है। तो कहा समाजवादी पार्टी ने कि भाई पिछड़े ने कह दिया इसलिए बवाल है। इसका मतलब अब ये लड़ाई पिछड़े और अगले पर आ गई क्या संजय राणा? अब ये ब्राह्मण और यादव की लड़ाई होगी, पिछड़ा और अगड़ा। इसको जीरो इन कर दो तो ब्राह्मण और अहीर। जी हाँ, अहीर हाँ। जी देखिए पिछले 1993 से पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, उसके पहले से बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। अमिताभ जी ये बता दीजिए, ये दोनों पार्टियां, एक दलित की राजनीति करती है, दूसरा पिछड़ों की राजनीति करती है, कथाकथित, मतलब करती नहीं है, कथाकथित। ये बताइए कितनों का इन्होंने विकास किया? इसने सिर्फ अपने परिवार का छोड़ के किसका विकास किया? अब ये बताइए, अगर दलितों की राजनीति कर रहे हैं या पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने बना दिया? मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कितनों का अध्यक्ष बना दिया? सारे जो मुख्य पद हैं उस पे तो परिवार के लोग बैठे हुए हैं, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो। तो इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उस पर जनता निर्णय देती है, उसमें तो जनता निर्णय दे ही रही है, उसमें क्या है, जनता तो निर्णय दे ही रही है। जनता को आज के दिन में अपना विकास चाहिए अमिताभ जी, अपना विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए और देश का विकास चाहिए। उनको अगड़े पिछड़े से मतलब ही नहीं है कि केंद्र। ठीक है संजय जी, अभी रुकना होगा, समय कम है आज। रत्नाकर भाई, मूल प्रश्न मेरा जो इसमें सेकेंड राउंड में निकल के आया वो ये कि अब लड़ाई शिफ्ट हो गई उस धुरी पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की पसंदीदा धुरी है आज के दौर में। ठीक, पिछड़ा वर्सेज अगड़ा, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा। बोले भाई पिछड़े ने कह दिया इसलिए बवाल है। अब लड़ाई में ओरिजिनल फ्लेवर आ गया, तड़का बढ़िया लगा। रत्नाकर जी, आप इस बात से सहमत है कि ये पिछड़े और अगड़े की लड़ाई हो गई? अब आप समय ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने पर उत्तर चाहिए, सिर्फ इतने सेगमेंट पे उत्तर चाहिए, अभी लंबी कहानी का समय नहीं, उतने तक। जी तो 10-15 सेकंड तो देंगे। जी बिल्कुल, नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड। जी 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 देखिए, भाजपा आरोप लगा रही है कि पिछड़े और अगड़े की लड़ाई। नहीं भाजपा क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं मनोज यादव ने कहा, आरोप बात आपने नहीं सुनी। मनोज यादव ने कहा कि पिछड़े ने नौकर बोल दिया। ओपी सिंह जी ने कहा कि आप पिछड़े हैं तो आपको छूट है क्या? ओपी सिंह जी ने कहा ना। तो मैं यही प्रश्न बीजेपी से करना चाहता हूं कि बीजेपी को क्या छूट है क्या कि वो किसी भी दूसरे धर्म और समाज के लोगों को, रमेश बिधुड़ी जैसे लोगों को ये कहलवाए और कहे कि आप, मैं वो शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो रमेश बिधुड़ी जी ने दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में कहा। क्या इनको ये छूट है क्या प्रज्ञा ठाकुर को ये छूट है क्या कि वो महात्मा गांधी 45 सेकंड मिल गए, कुछ भी कह सके? 45 सेकंड दे दिए आपने, 10-15 सेकंड मांगे, 45 हो गए। अब रुक जाओ, मैं आज समय कम है, आगे बात आपकी है क्या? आगे रुक जाओ। मनोज यादव, आपको लग रहा है आपकी पॉलिटिकल विजडम ये कहती है कि अब ये लड़ाई अच्छे मोड़ पर आ गई, अब पुराने एक फ्लेवर में आ गई, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा या पिछड़ा वर्सेज अगड़ा, ऐसा दिख रहा है? जिस ओर आपने इशारा किया। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है और ये दिल पे लगती है अमिताभ जी। ये बिल्कुल रियलिटी और फैक्ट आपके चैनल पे मैं रख रहा हूँ। बड़ा आपस में इतना अंतर द्वंद चलता है। जब सुल्तानपुर में डॉक्टर तिवारी को ड्रिल करके योगी आदित्यनाथ के जाति का आदमी मार देता, हत्या कर देता, तो सामने, लेकिन अगर कोई और कर देता है तो इनकाउंटर दे धड़ाधड़ इनकाउंटर, लाशें गिरती है कि गिरने का, रुकने का नाम नहीं लेती। जाहिर सी बात है, इसी दृष्टिकोण से चूंकि ब्रजेश पाठक रियल में जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे, ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, अभी हमारा आपने गुस्सा नहीं देखा है, हमारा मीन समाजवादियों का। अगर अपमानित भाषा का प्रयोग या बार बार हमारे नेता को टारगेट करके मुद्दों से हट के आओगे, पर्सनल अटैक करोगे, तो हम पर्सनल में भी डबल पी लगा देंगे, इसमें दो राय नहीं। चाहे फिर जो कुछ, और हम वो वाले नहीं है जिनके यहाँ गए थे ना, 1 मिनट रुक जाइए, वो जो गए थे ना जिनके बारे में आपने कहा, हम वो वाले नहीं है, हम दूसरे टाइप वाले हैं।